लास्ट मंथ आरबीआई ने एक स्टेटमेंट रिलीज की जिसमें आरबीआई ने सिंपली ये कहा कि अब जो भी क्रेडिट कार्ड के कस्टमर्स हैं ये अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक कर पाएंगे यूपीआई के साथ और कहीं पे भी स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे। जैसे पहले सिंपली क्या होता था कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और अगर मान लो आपको किसी भी दुकान पे कोई भी पेमेंट करनी है तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड को पोज मशीन में स्वाइप ही करवाना पड़ता था। लेकिन अब आरबीआई ने सिंपली ये कहा है कि क्रेडिट कार्ड के कस्टमर्स भी यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे, यानी आपका जो क्रेडिट कार्ड है यूपीआई के साथ लिंक हो जाएगा। अभी तक सिंपली क्या होता था कि अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट है या फिर अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो उस केस में ही आपका जो अकाउंट है वो यूपीआई से लिंक हो सकता था। अब यूपीआई से लिंक करने के लिए भी आपके पास 2-3 तरीके थे। या तो पहला तरीका यह था कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस डाउनलोड करो, जैसे कि आपका फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इन सब के अलावा पेटीएम हो गया। या फिर दूसरी तरफ सिंपली आपके पास ये तरीका था कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक की आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। जैसे मान लो अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो योनो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अगर आईसीआईसीआई बैंक में तो आई मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो। यानी बैंक की मोबाइल बैंकिंग जो आपकी एप्लीकेशन है वहीं से ही आप यूपीआई से अपने आप को लिंक करते थे और कहीं पे भी जाके बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन करते थे, क्यूआर कोड स्कैन करते थे और यूपीआई से पेमेंट कर देते थे। यानी 2 ही तरीके थे, या तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो गई या फिर बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन हो गई। अब यहां पर एक सवाल यह आता है कि आरबीआई ने बेसिकली क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने का डिसीजन क्यों लिया, यानी इससे बेसिकली किसका फायदा होगा। तो यहां पे आरबीआई सिंपली ये बोलता है कि आज की डेट में यूपीआई अपने आप में इतना बड़ा बन चुका है कि हर रोज करोड़ों ट्रांजेक्शंस यूपीआई की मदद से होती है। इन सब के अलावा हम खुद प्लान कर रहे हैं यूपीआई को इंटरनेशनलाइज करने के लिए। अब क्रेडिट कार्ड को अगर हम यूपीआई के साथ लिंक कर देंगे तो इससे हमारी जो डिजिटल ट्रांजेक्शंस है उसके नंबर में एक बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिलेगा। इन सब के अलावा जो हम हर रोज डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने का सोचते हैं तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस जब इंक्रीज होंगी तो ऑटोमेटिकली हम डिजिटल इंडिया के मिशन में भी एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। इन सब के अलावा आरबीआई का सिंपली ये भी कहना है कि जो ये क्रेडिट कार्ड को हम यूपीआई से लिंक कर रहे हैं इससे एक बूस्ट मिलेगा। जो भी छोटे मोटे वेंडर्स हैं, जो भी रोड साइड वेंडर्स हैं, या फिर मान लीजिए जो भी आपके घर के आसपास छोटी मोटी दुकानें हैं, इनके बिजनेस को भी एक बूस्ट मिलेगा। देखो होता क्या है, जो भी ये रोड साइड वेंडर्स हैं या फिर मान लो कोई भी छोटी मोटी दुकान है, इनके पास आपको क्यूआर कोड बहुत इजीली मिल जाएगा। क्यूआर कोड निकालने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। बेसिकली आपको बस अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को लॉगिन करना है, वहां से अपना क्यूआर कोड निकालना है। ये लोग क्या करते हैं, जो भी छोटे मोटे वेंडर्स हैं, इजीली A4 साइज के ऊपर भी अपना क्यूआर कोड निकाल के पेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे में कोई क्रेडिट कार्ड कस्टमर जो था वो क्रेडिट कार्ड कस्टमर इनके पास जाके पेमेंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि इनके पास क्यूआर कोड तो आपको इजीली मिल जाएगा लेकिन पोज मशीन आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसे में क्रेडिट कार्ड कस्टमर की भी एक मजबूरी हो जाती थी, या तो इसे किसी बड़ी दुकान पर जाना पड़ता था या फिर मॉल्स में जाके ही शॉपिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि पोज मशीन आपको इजीली नहीं मिलेगी किसी भी छोटे मोटे वेंडर के पास। लेकिन अब जब क्रेडिट कार्ड्स यूपीआई के साथ लिंक हो जाएंगे तो ये लोग भी इजीली स्कैन करके छोटे मोटे वेंडर्स या फिर मान लीजिए जो भी क्रेडिट कार्ड कस्टमर है, मान लो इसे किसी भी रेडी से सामान परचेज करना है या फिर मान लो किसी भी छोटी दुकान से सामान परचेज करना है, तो ये लोग भी उनकी दुकान से सामान परचेज कर पाएंगे इजीली। क्यूआर कोड स्कैन करके ये लोग भी पेमेंट कर पाएंगे। तो ऐसे में जो भी छोटे मोटे वेंडर्स हैं या फिर छोटी मोटी दुकान है, इनके बिजनेस को भी एक बूस्ट मिलेगा, ऐसा आरबीआई का कहना है। अब यहां पर एक सवाल यह भी आता है कि बेसिकली यूपीआई का साइज कितना बड़ा है। तो यहां पर आरबीआई गवर्नर ने यह कहा है कि यूपीआई के पास 26 करोड़ यूनिक यूजर्स हैं और साथ में 5 करोड़ मर्चेंट्स हैं। इन सब के अलावा एक रिपोर्ट आरबीआई के गवर्नर ने शेयर की कि मई 2022 में, सिर्फ मई महीने की हम बात कर रहे हैं, मई 2022 में यूपीआई ने टोटल 594 करोड़ ट्रांजैक्शंस की। यानी सिर्फ मई 2022 में यूपीआई की हेल्प से 594 करोड़ ट्रांजैक्शंस की गई। इन सब के अलावा ये जो ट्रांजैक्शन की इनकी जो टोटल अमाउंट है सिर्फ मई 2022 की, ये वैल्यू है 10.40 लाख करोड़ रुपए। इन सब के अलावा एक बार हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि यूपीआई का शेयर कैसे है, यानी कितना कितना परसेंटेज है। तो यहां पर फोन पे के पास 46% शेयर है यूपीआई का, यानी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं यूपीआई की मदद से उसमें से 46% ट्रांजैक्शंस फोन पे से होती हैं। ऐसी 34% ट्रांजैक्शंस गूगल पे से होती है, 14% ट्रांजैक्शंस पेटीएम की हेल्प से होती है। इन सब के अलावा जो बची हुई 6% ट्रांजैक्शंस हैं वो अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की हेल्प से की जाती है, या फिर जो भी बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उनकी हेल्प से ये बची हुई 6% ट्रांजैक्शंस की जाती है। अब यहां पर हम एक बार एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हुआ कुछ ऐसे कि ठीक है, आरबीआई ने ये तो अनाउंस कर दिया कि हम क्रेडिट कार्ड्स को यूपीआई के साथ लिंक करेंगे, और आरबीआई ने ये भी कहा कि हम एक पायलट प्रोजेक्ट के अंदर पहले रुपए क्रेडिट कार्ड्स को ही उठाएंगे और इन रुपए क्रेडिट कार्ड्स को ही पहले हम यूपीआई के साथ लिंक करेंगे। लेकिन यहां पे आरबीआई ने इस चीज के ऊपर कोई भी अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि एमडीआर कितना चार्ज होगा। अब ये पहले हम ये समझते हैं कि एमडीआर होता क्या है। एमडीआर जिसे हम मर्चेंट डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। देखो होता क्या है कि जब भी आप कोई भी क्रेडिट कार्ड लेके किसी भी दुकान के पास
जाओगे, यानी मान लीजिए कोई भी आपने सामान परचेज किया, आपने बहुत बार अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा कि जब भी हम क्रेडिट कार्ड दुकान वाले को देते हैं तो दुकान वाला ये बोलते हैं कि आपको 2% एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि मुझे यानी दुकान वाले को बैंक को 2% पे करने पड़ते हैं। यानी ये जो फीस बैंक चार्ज करता है जब भी आप क्रेडिट कार्ड से, जब भी कोई दुकानदार क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके जब भी पेमेंट लेते हैं तो उस दुकानदार को 2% फीस अपने बैंक को देनी पड़ती है। इसे हम बोलते हैं एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब होता क्या है, ये जो फीस है ये बेसिकली पे तो करनी है दुकान वाले को, बैंक को। अब क्योंकि दुकान वाला पेमेंट लेने के लिए रेडी नहीं है, यानी दुकान वाला कस्टमर को ये बोलते हैं कि मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लूंगा, क्योंकि दुकान वाले को 2% पैसा जो है यानी 2% जितने की भी ट्रांजेक्शन होगी वो पैसा आगे बैंक को देना होता है। तो बैंक वाला आपको यानी कस्टमर को ये बोलते हैं कि आप मेरे को 2% एक्स्ट्रा दो क्योंकि मुझे 2% बैंक को देना है। बेसिकली ये पैसा आपको नहीं देना। अब क्योंकि आपकी मजबूरी हो जाती है, आपके पास कैश है नहीं और आप क्रेडिट पे पैसा कुछ परचेज करना चाहते हो, यानी आप कुछ ना कुछ सामान क्रेडिट पे परचेज करना चाहते हो, आपकी मजबूरी है कि आपको क्रेडिट कार्ड स्वाइप करवाना ही है। तो ऐसे में कस्टमर क्या करता है कि ठीक है 2% एक्स्ट्रा आप मेरे से ही चार्ज कर लो, तो यही पैसा फिर दुकानदार आगे बैंक को पे कर देते हैं। अब इसे हम बोलते हैं एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब हुआ क्या, ये जो फीस है जो दुकानदार को आगे बैंक को पे करनी होती है, ये डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस पे भी पे करनी होती है और क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस पे भी पे करनी होती है। क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उस पे एमडीआर बैंक ज़्यादा चार्ज करता है और जो डेबिट कार्ड से की गई ट्रांजैक्शंस होती हैं उस पे बैंक एमडीआर कम चार्ज करते हैं। ऐसे में एक न्यूज़ जनवरी 2022 में निकल के आई कि जो रुपे डेबिट कार्ड्स हैं, यानी क्रेडिट कार्ड नहीं मैं कह रहा, जो रुपे डेबिट कार्ड्स हैं उसमें गवर्नमेंट ने फीस कंप्लीटली वेव ऑफ कर दी, यानी एमडीआर कोई भी चार्ज नहीं होगा जो रुपे डेबिट कार्ड्स हैं उनके लिए। अब ऐसे में जब आरबीआई ने ये अनाउंसमेंट की है कि आप रुपे क्रेडिट कार्ड को जब यूपीआई से लिंक कर रहे हो, तो काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ये भी अनुमान लगा रहे हैं, ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आई, बस ये अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि जब आपका रुपे क्रेडिट कार्ड यूपीआई के साथ लिंक हो जाएगा तो इस केस में भी दुकान वालों को कोई भी एमडीआर पे करना नहीं पड़ेगा। अब ये सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन है, इसकी कोई भी जस्टिफिकेशन अभी तक आरबीआई ने नहीं दी है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये भी कह रहे हैं कि 2% का एमडीआर चार्ज करेगा यूपीआई से जब आपका रुपे क्रेडिट कार्ड लिंक हो जाएगा। तो ऐसे में देखना होगा कि बेसिकली बैंक कितना एमडीआर चार्ज करेगा। इन सब के अलावा काफ़ी सारे लोगों का ये भी मानना है कि जो छोटी ट्रांजैक्शन है जैसे कि 100 रुपये की, 50 रुपये की, 500 रुपये की, इसके ऊपर कोई भी एमडीआर बैंक चार्ज नहीं करेगा। जो बड़ी ट्रांजैक्शंस है जैसे मान लो आपने 5,000 की 10,000 रुपये की, तो इसके ऊपर एमडीआर 2% का चार्ज किया जाएगा बैंक के द्वारा। अब छोटी ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई भी एमडीआर इसलिए चार्ज नहीं किया जा रहा क्योंकि आरबीआई का मेन मोटिव यही है कि जो छोटे वेंडर्स हैं उन्हें हमें बिजनेस में बूस्टअप प्रोवाइड करवाना है। तो ऐसे केस में ये जो छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस है इसके ऊपर ये बोला जा रहा है, अभी ये बोला ही जा रहा है, इसके ऊपर आरबीआई की कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। ये अब इसके लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई का सिंपली यही कहना है कि अगस्त एंड में या फिर सितंबर में ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही कंप्लीट जस्टिफिकेशन निकल के आएगी कि कितना एमडीआर चार्ज किया जाएगा, किसको कितना फायदा होगा। तो अभी तो ये सारी स्पेक्यूलेशंस ही है। अलग अलग आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स उठा के देख लो, किसी न्यूज़पेपर की हेडिंग्स में आपको ये दिखेगा कि एमडीआर इतना चार्ज हो सकता है, कोई कहेगा कि एमडीआर कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये तो एक अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग्स है, ये आपको अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग स्टेटमेंट्स ही देखने को मिलेगी। इन सब के अलावा एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि 4 ऐसे कौन से बैंक्स हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर। यानी ये जो 4 बैंक्स हैं ये आरबीआई के इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल होंगे, अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को पहले लिंक करेंगे अपनी यूपीआई के साथ और इनके कस्टमर को ये फायदा अभी से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये है एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और एक बैंक के जो प्राइवेट प्लेयर है वो है एक्सिस बैंक। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो ये न्यूज है कि रुपे क्रेडिट कार्ड जो आपका यूपीआई के साथ लिंक हो रहा है, ये जो भी अपडेट है ये सब कुछ आपको समझ आ गया। इनकेस फर्दर अगर कुछ भी नया अपडेट आएगा तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।